अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे पहले कि हम फार्मूला की तरफ बढ़े, मैं आपको थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि असल में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो इसे ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बैग है और उसमें बहुत सारी कैंडीज़ हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि किस रंग की कितनी हैं। अगर हम आँखें बंद करके एक कैंडी निकालें, तो क्या वो रेड होगी या ब्लू? ठीक है? ये सवाल पैदा होता है, क्या वो रेड होगी या ब्लू? हम 10 बार कैंडी निकालते हैं और हर बार वापस थैले में डाल देते हैं। अगर 10 में से 7 बार रेड निकली, तो रेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 7/10 है। क्यों? क्योंकि हमने 10 बार जो है कैंडीज़ निकाली हैं और उसमें से 7 टाइम्स हमारे पास जो है रेड कैंडी निकली है, तो हम उसकी एक फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई चीज़ कितनी बार आती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनेगी, वो 7/10 होगी। अब अगर यहाँ इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये है कि थैले में रेड कैंडी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है? हमने जो चीज़ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की, चूँकि हम बात कर रहे थे, चांसेस की बात कर रहे थे, तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये अंदाज़ा लगाया है कि इसमें थैले के अंदर जो रेड कलर की कैंडीज़ है, वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक हो गया? एक और मिसाल से समझते हैं। वो ये है कि अगर आप एक सिक्का उछालते हैं 10 दफ़ा, टॉस करते हैं 10 दफ़ा। एक पेपर पर टेबल बनाएँ हेड और टेल का। जितनी बार हेड आए, वहाँ पे टिक लगाएँ। मान लीजिए कि 10 में से 6 बार हेड आया। कितनी दफ़ा? 6 बार हेड आया। तो आप एक फ़ॉर्मूला बना सकते हैं कि कितनी बार हेड आया ओवर टोटल कितनी बार कोइन को उछाला, उस सिक्के को उछाला। तो इससे आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब चूँकि 6 बार हेड आया है और टोटल 10 दफ़ा सिक्के को उछाला गया है, तो इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो 6/10 आएगी। तो इस तरह ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो ये क्यों ज़रूरी है? तो देखें, फ्रीक्वेंसी हमें फ्यूचर बताने में मदद करती है। भाई किस तरह मदद करती है? अगर आपने देखा कि पिछले 5 दिनों से दोपहर को बारिश हो रही है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसका मतलब है आज भी अम्ब्रेला लेकर निकलना अक्लमंदी है। इस तरह जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें एक डेटा प्रोवाइड करती है, जिससे हम किसी चीज़ के होने के इम्कानात पता लगा सकते हैं। तो याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है, कोई चीज़ कितनी बार हुई, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है टोटल के मुकाबले में वो चीज़ कितनी बार हुई। जैसे कैंडीज़ की बात कर रहे थे। अब हम फ़ॉर्मूला देख लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे स्पेसिफिक इवेंट हमारा एक्स है और टोटल फ्रीक्वेंसी को हमने एन का नाम दिया है और एन को सम ऑफ एफ भी कहते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज़। तो स्टूडेंट्स, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो टॉपिक हम कवर करके उसके बाद हम एक्सरसाइज़ की तरफ जाएँगे। बाकी रही एग्ज़ाम्पल्स की बात, तो जब हम एक्सरसाइज़ कर लेंगे तो आपको पता है कि पहले एग्ज़ाम्पल्स वो देते हैं ताकि हम एक्सरसाइज़ को सही से समझ सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्योंकि हर क्वेश्चन के रेलेवेंट कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल वो लाज़मी दे रखी है उसने, ताकि उस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो इसलिए हम अगर एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम्पल्स आपकी कवर हो जाएँगी। तो अब उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे और इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कोई ना कोई मौजूद होगा, तो ये आपकी एग्जांपल भी वहाँ पे कवर हो जाएँगी। यहाँ पे वो कहता है कीप इन माइंड द सम ऑफ आर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू और अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1। यहाँ पे ये कहता है कि जो तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का सम होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का, वो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 या इक्वल टू 1 होगा। रिमेंबर में कहता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ एन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। कि जब एक्सपेरिमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया जाता है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो एक तरह की एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी होती है उस इवेंट की। तो ये भी बच्चे आपने माइंड में रखना है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक हमने अब डिस्कस करना है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। Expected frequency is a measure that estimate how often an event should be occur depend on probability. Expected frequency is found by using the following method. देखिए, एक फार्मूले से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। वो फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी से। तो उस इवेंट की तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर जितनी दफ़ा उस एक्सपेरिमेंट को हमने किया है, जितने हमने ट्रायल्स किए हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी से। तो इस तरह हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलेगी। स्टूडेंट, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास 13.2 है और
इसके क्वेश्चन हम सारे डीपली देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको रीड कर लेते हैं। रिसर्चर कलेक्टेड डेटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिक्स इन रशियन आर्मी। द टेबल इज एज फ्लोज, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। स्टूडेंट लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रशियन आर्मी में होने वाली अमवात, जिसकी वजह हॉर्स हॉर्स फिक्स है, उससे होने वाली जो अमवात का डेटा है ना, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इस दी गई इन्फॉर्मेशन से हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्स और एन होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं ये सारे आपके एक्स हैं, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है जैसे 60, 50, ये सारी इनका सम करें तो 294 आता है, जो कि आपका एन रहने वाला है। सम ऑफ़ एफ इज़ इक्वल टू एन। तो अब हम यहाँ पे फ़ॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, ये पहला आपका एक्स है, तो इसके ओवर में हम लेंगे ये 294, मतलब सम ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़। तो यहाँ पे एक रेशियो बन जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो कि यहाँ पे 60/294 हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए, फ़ॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये निकाल लेंगे, और इसी तरह ये भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगी आपकी, ये भी हो जाएगी, और यहाँ से आप इसी तरह आगे भी 2 सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एक इज़ाफ़ी काम किया है कि मैंने डेसिमल नंबर्स के अंदर इसे लिख दिया है, जैसे ये मैंने लिखा है। तो आपकी बुक में जस्ट उन्होंने फ्रैक्शंस बना के दी हुई हैं आंसर के अंदर ना, ये सिर्फ़ जो फ्रैक्शंस है ना, ये वाली, यहाँ तक छोड़ा हुआ है, तो आप भी यहाँ तक फ्रैक्शन बना लें। इस टेबल में जो इज़ाफ़ी चीज़ है उसका मकसद ये है, आपको एक नोट पढ़ाया गया था कि सम ऑफ आर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ इज़ इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 या 1 के इक्वल होता है। उस नोट को यहाँ पे मैंने ये समझाने के लिए ये मैंने बना दी है। तो आपने सिर्फ़ फ्रैक्शंस तक इसे छोड़ देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी जो हमें डेटा दिया गया है उससे हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है। यहाँ पे जो है 750 सैंपल्स जो हैं उनमें डिफेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स दिखाई गई है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पर सैंपल्स हैं, और नीचे हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो होंगे उनको हम एक्स ले लेंगे, ये सारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स होंगे, और जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे जिनको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, और इसको इनके सम को हम एन से ज़ाहिर करते हैं। तो इसके बाद हम वही काम करेंगे, हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को का फ़ॉर्मूला यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। यहाँ पे 120/750 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे 140/750 हो जाएगा, यहाँ 94/750 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 85/750 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, अच्छा कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, वो आपको फ्रैक्शन जो है सिम्पलेस्ट फॉर्म में बना के देगा। यहाँ 105/750 हो जाएगा। तो फ्रैक्शंस में ही आपका जो आंसर है बुक के अंदर दिया हुआ है, तो आप फ्रैक्शंस में ही उसे लिख लेंगे। तो नेक्स्ट आपका 50/750 हो जाएगा, फिर 40/750 हो जाएगा, फिर 66/750 हो जाएगा, फिर 50/750 हो जाएगा। तो इस तरह आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बन जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्विज़ कंपटीशन का कुछ डेटा लिया गया है, जिसकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक्स है हमारे पास, और ये हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी है। तो एक कॉलम के अंदर हम एक्स की वैल्यूज़ लिख देंगे, और एक कॉलम के अंदर हम एफ लिख देंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज़ लिख देंगे। और उसके बाद अगला काम आपको पता ही है कि हम फार्मूले को यूज़ करते हुए ये हम उसी तरह सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही हम यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्वे से कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है 108 स्टूडेंट्स का, और उनसे उनके फेवरेट फूड का पूछा गया। यहाँ पे जो पर्टिकुलर कुछ फूड्स के नाम दिए गए हैं, इनका डेटा जैसे बिरयानी है, फ्रेश जूस है, चिकन है, बारबेक्यू है, और स्वीट्स हैं। नेक्स्ट रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर फूड को लाइक करते हैं, उनका फेवरेट है। उसमें बिरयानी 40 है, फ्रेश जूस 7 है, चिकन जो है 21 है, बारबेक्यू 15 है, और स्वीट्स जो हैं वो 25 स्टूडेंट्स हैं जो कि उनकी फेवरेट है। इस क्वेश्चन के बेसिकली 4 पार्ट हैं, और बारी-बारी हम देख लेते हैं कि किसमें क्या पूछा गया है। फर्स्ट में हाउ मेनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, और सेकंड में हाउ मेनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन। थर्ड पे है व्हिच फूड इज़ द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स, और फोर्थ पे है व्हिच फूड इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम फर्स्ट कॉलम के अंदर फूड आइटम्स लिख देंगे जिसमें सारे फूड्स, और सेकंड के अंदर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे जितने जितने स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर फूड को लाइक करते हैं या उनका फेवरेट है। और इससे आगे जो है सिंपली हमने इसमें और कुछ नहीं करना, हमने जस्ट परसेंटेज फाइंड करनी है
और परसेंटेज फाइंड करना बहुत ईज़ी है, आपको पता है आप छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं। तो अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में चूँकि ये पूछा गया हाउ मैनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स की बिरयानी फ़ेवरेट है उसकी हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 108 और हम चूँकि बिरयानी कितने की फ़ेवरेट है वो 40 है, तो 40 ओवर 108 होगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 37.04 आ जाएगी इसकी परसेंटेज और इसी तरह हम बाकियों की भी परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में बिरयानी का पूछा गया था कि कितने बंदे लाइक करते हैं, वो 37.04% होगा। तो अब हम अगर चिकन की बात करें कि चिकन के बारे में देखिए 19.44% हो जाएगा और अगर हम देखें कि कौन-सा फूड जो है जो कम स्टूडेंट पसंद करते हैं, तो आप देख सकते हैं जिसकी परसेंटेज कम होगी जैसा कि ये 6.48 है फ्रेश जूस और इसकी परसेंटेज कम है तो हम लिख देंगे लीस्ट लाइक फूड फ्रेश जूस जो कि 7 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है उसमें पूछता है व्हिच फूड इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स, इनमें से कौन-सा फूड है जो स्टूडेंट्स ने ज़्यादा प्रेफ़र किया? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिरयानी जो है उसकी जो परसेंटेज है ये हमारे पास वो है 37.04%। तो उस हिसाब से जो स्टूडेंट ज़्यादातर बिरयानी को प्रेफ़र कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे मोस्ट प्रेफर्ड फूड इज़ बिरयानी जो कि 40 स्टूडेंट जो हैं वो प्रेफ़र कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है इन 500 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइसेस, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। तो ये जो दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था कि एक और टॉपिक है इसके अंदर जिसका मैंने बताया था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, तो उसके रिलेवेंट ये क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले तो हम डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को। जब 2 डाइसेस को थ्रो किया जाता है तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो 36 होते हैं। ये आपने माइंड में रखना है। अब उनमें से वो सैंपल पॉइंट के जिनका सम ग्रेटर देन 8 है और वो सारे सैंपल पॉइंट्स के जिनका सम 9 आता है, 10 आता है, 11 या 12, ठीक है? वो टोटल 10 सैंपल पॉइंट्स बनते हैं। आप सैंपल स्पेस में से काउंट कर सकते हो 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए और 12 के लिए, यही वो सम रहने वाले हैं उन सैंपल पॉइंट्स के और ये टोटल 10 बनते हैं। इस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यहाँ हमारे पास फ़ेवरेबल आउटकम आ चुके हैं जो कि 10 होंगे और टोटल जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 36 हैं। तो इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर इवेंट की आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि आप एक्सपेक्टेड जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 500 है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएँगे जो कि n मल्टीप्लाई बाय p होता है। तो यहाँ पे हम n की जगह नंबर ऑफ ट्रायल्स हम रखेंगे और ये 500 हो जाएगा और 5 ओवर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 ओवर 18 जो कि अप्रॉक्सिमेटली इक्वल हो जाएगा 138.89 के। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हू इज़ टू गेट 120 इफ ही ऑब्टेन एट लीस्ट 2 हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हम पहले सैंपल स्पेस बनाएँगे। तो सैंपल स्पेस में आप बेसिकली देखो ना कि 3 कॉइन्स हैं जो कि टॉस किए जा रहे हैं। चूँकि हर एक कॉइन पे 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे इसका जब सैंपल स्पेस बनाएँगे या हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, वो 2 रेज़ टू द पावर हम 3 लिख सकते हैं, जो कि 8 के इक्वल होगा, ठीक है? अगर आप ऐसे नहीं तो मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि पहले कॉइन पे चूँकि 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं और इसी तरह दूसरे पे भी 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं और तीसरे कॉइन पे भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मालूम करना हो तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये इस तरह हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 बनेगा और जो कि 8 बन जाएँगे। ठीक है, अब ये तो हमने बना लिया। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमने फेवरेबल आउटकम्स देखने हैं कि कौन से हैं। यहाँ पे वो कहता है कि एट लीस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड्स तो होने ही चाहिए। उसके साथ तीसरे कॉइन पे भी हेड हो सकता है, तो इस तरह यहाँ पे 3 हेड हो सकते हैं, फिर हेड, हेड, टेल हो सकता है, हेड, टेल, हेड हो सकता है। इसी तरह टेल, हेड, हेड हो सकता है। तो ये हमारे पास 4 फेवरेबल आउटकम्स होंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि पीछे हम यूज़ करते आए हैं, पिछली एक्सरसाइज़ में भी किया था। तो हमारे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 आएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो 120 है और प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं वो 0.5 है। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी और वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो निकालेंगे जो कि 60 आएगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ द गिवन डेटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड 200 टाइम्स। यहाँ पे इस टेबल के मुताबिक ये वो एक्स हैं या ये वो पार्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जिनके रिस्पेक्ट प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करके दी गई हैं। यहाँ नीचे हमें प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करके दी गई हैं, ये हमारे पास मौजूद है। हमने सिंपली यहाँ टेबल के ज़रिए हर एक प्रोबेबिलिटी के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बना देनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 200 है और ये फ़ॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। तो हम टेबल बनाते हुए पहले कॉलम के अंदर सारी एक्स की वैल्यूज़ लिख देंगे, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं, पहले कॉलम के अंदर ये आ जाएँगी और दूसरे कॉलम के अंदर हम प्रोबेबिलिटीज़ को लिख लेंगे और थर्ड कॉलम बना लेना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। तो फ़ॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, आपने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते जाना 200 से। अब यहाँ 0.11 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। इसी तरह इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा और इसी तरह हम ये सारी एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सिक्सेस व्हाइल टॉसिंग 6 डाइस इज़ 2/5। द डाइस इज़ रोल्ड 200 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट टू शो 5 सिक्सेस? तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 2/5 है। तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये 2/5 हो जाएगा और टोटल रोज़ जो हैं वो 200 है, वो भी क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये 200 हो जाएगा और फार्मूला हम लगाएँगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट, तो ये कितनी दफ़ा मतलब हुआ, तो ये हम एक्सपेक्टेड टाइम के कितनी दफ़ा हम तवक्को कर सकते हैं कि ये हुआ। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास होगी n मल्टीप्लाई बाय p। यहाँ पे थोड़ी-सी करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ n लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई p और आगे 100 लिखा हुआ है। ऐसे नहीं लिखना आपने, थोड़ी-सी करेक्शन करनी है। यहाँ पे हमने n मल्टीप्लाई बाय जस्ट p लिखना है हमने। तो n मल्टीप्लाई बाय p और इस दरमियान में हम इक्वल लगा देंगे चूँकि 200 के इक्वल है। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है n, पहले आपने फ़ॉर्मूला चूँकि पढ़ा हुआ है ना, तो n और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है p से, जो कि प्रोबेबिलिटी है। तो इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपली ये इस तरह करें, यहाँ पे n मल्टीप्लाई में p लिखा हुआ है, तो आप इक्वल का साइन यहाँ पे लगा लेना है आपने, ठीक है? यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ तक हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ हम इक्वल का साइन लगाएँगे और अब n की जगह हम 200 मेंशन करेंगे। ये n जो है ये हो जाएगा 200, ये 200 हो जाएगा, ये आपको गिवन में दिया हुआ है, टोटल रोल्स हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रोबेबिलिटी से जो कि गिवन है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 80 टाइम्स आंसर आएगा।